वैश्विक रूप से हर जगह हिंदू धर्म की फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर के उसकी एक तरह से उसकी जो रचना है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा विचार और विमर्श हो रहा है और जिज्ञासा भी है। तो मैंने सोचा कि आज जब मैं संकट मोचन हनुमान मंदिर में आई तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस चीज़ को बयां करूँ, साझा करूँ। और देखो ना, मंदिर है तो जीव जंतु होंगे ही। अब जब मैं आपसे रूबरू होने का प्रयास कर रही हूँ तो इतने सारे वानर यहाँ पर हैं। मैं ये मानती हूँ कि हर व्यक्ति का अपना धर्म में मानने की एक रुचि होती है, उसकी आस्था होती है, उसको लेकर कोई किसी में मतभेद भी नहीं। लेकिन हिंदू धर्म को लेकर एक विशेषता है, वैदिक काल से लेकर आता है कि हमेशा फ्लेक्सिबल रहा है। कैसे इसको हाउस होल्डर का यानी गृहस्थ जीवन में देव दर्शन और देव पूजा को समाहित किया जाए, उसको लेकर के हिंदू धर्म में समय समय पर बहुत सारे एक तरह से प्रयोग हुए। वैदिक काल में कर्मकांड था, लेकिन कर्मकांड एक विशेष वर्ग के लिए संरक्षित हो गया था। तो आम जन को उससे जोड़ने के लिए कोशिश की गई कि देव दर्शन को देवालयों के साथ घर तक पहुंचाया जाए। ये ठीक अच्छी बात है कि हम घर में देव दर्शन कर देते हैं, कई लोग रुचि नहीं रखते देवस्थानों पर जाने में, लेकिन मैं मानती हूँ कि जो वर्षों से प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं उनका विशेष महत्व होता है। दिल्ली रोड पर राजराजेश्वरी मंदिर है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, लेकिन मुझे वहाँ जाकर पता चला कि जो शक्तिपीठ है, यहाँ एक राजा आए थे और वो युद्ध हार गए थे। जब वो मातेश्वरी के सामने बैठे तो असीम शक्तियाँ उन्होंने अपने आप में महसूस की और वो अपने पुराने गौरव को, वैभव को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार से हमारे विराटनगर में जो मनसा माता का मंदिर है, शक्तिपीठ है, और ऐसा कहते हैं कि सती माता का अंगूठा वहाँ गिरा। तो इनकी बहुत बड़ी महिमा है। इनको जानना, इनके बारे में एक तरह से इनको जान करके वहाँ जा करके दर्शन करना बहुत बड़ा सुकून देता है, आध्यात्मिक ज्ञान की रुचि पैदा करता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे सभी धर्मों में एक अनिवार्यता होती है कि मंदिरों में जाया जाए, दर्शन किया जाए, तो ऐसा हम सबको करना चाहिए अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए और हमारे धर्म को समझने के लिए। हमारे विराटनगर में जो एकादश रुद्र महादेव मंदिर है, वो कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवासी में तपस्या की थी और वहाँ से उन्हें जो एक तरह से ऊर्जा मिली, उसी का आधार था कि उन्होंने कौरवों पर विजय पाई। तो ये सारी चीज़ें समझना धर्म की फ्लैक्सिबिलिटी को समझाता है। और ये तभी तो कहते हैं ना कि वैदिक धर्म को समझो, वेदांत को समझो। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा कि वेदांत को जो समझ जाएगा वो विश्व में कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकता और वो आध्यात्मिक रूप से सर्वोच्च पायदान पर पहुंच जाता है। वेदांत के बाद आप पुराणों की बात कर लीजिए, उपनिषदों की बात कर लीजिए, हमारी श्रीमद् भागवत गीता की बात करिए, सार सबका एक ये कि मानवता की संरक्षा के लिए, भाईचारे के लिए, एक दूसरे के प्रति सद्भाव के लिए काम करना चाहिए। धर्म के उत्थान के लिए, जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म के उत्थान, उसकी संरक्षा और उसके प्रचार प्रसार का काम करना चाहिए, क्योंकि जो आध्यात्मिक रूप से संबल प्राप्त करते हैं वही लोग दूसरों को संबल देने के पात्र होते हैं।